परमेश्वर की महिमा हो। आज के सुबह परमेश्वर के उपस्थित होकर परमेश्वर को अवसर दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। कृपा हमारे जीवन में काम कर, इसीलिए परमेश्वर अब हमारे बीच में है। परमेश्वर की काम कर रहा है। आज परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे यूहन्ना का सुसमाचार 2 अध्याय, उसकी पहली वचन से लेकर 11वीं वचन तक हम अध्ययन करेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार उसकी पहली 2 अध्याय, पहला वचन से 11वां वचन तक। ये परमेश्वर की यीशु मसीह की पहली कार्य के बारे में लिखा गया है। उसकी पहली वचन जस्ट पढ़ने से काफी है। फर्स्ट वर्ड, का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखिल न गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उसके पास आकर उससे कहा था, अभी मेरा आमेन नहीं जीसस, आया। उसकी माता ने कहा, जो हालेलुया, से कहे वही करना। प्रेज़ वहाँ गॉड, यहूदियों के अनुसार आमेन, पत्थर के 6 जिसमें दो तीन मन समाता थैंक था। यू जीसस, उसने उससे कहा, हालेलुया, आगे बढ़ वहाँ मुंह भर दिया। तब उसने उससे कहा, आमेन अब जीसस, निकल कोर्ट के प्रधान के पास ले जाओ। जीसस, प्रधान ने वह था जो डॉक्टर बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है, परंतु जिससे उसने पानी निकाला था वे जानते थे। तो कोर्ट के प्रधान आमेन ने जीसस, दूल्हे को बुलाकर मुझे अच्छा डॉक्टर देता है और जब लोग सब प्रेज़ जाते गॉड, हैं तो हालेलुया, उन्होंने उसका डॉक्टर प्रेज़ छोड़ा यू है। जीसस, यीशु ने अपना ये पहला दिखाकर अपनी महिमा करने और उसके आमेन, ने उस पर विश्वास प्रेज़ यू लॉर्ड। आज का मैं जो मैसेज का सब्जेक्ट है, परमेश्वर की राज्य की चमत्कारताएं, नहीं तो मिरेकल्स ऑफ द किंगडम। परमेश्वर के राज्य की मिरेकल्स। परमेश्वर के राज्य हरदम अद्भुत कार्य करने वाला एक राज्य है। देख सकते हैं यीशु मसीह के सेवकाई की शुरुआत में पहली वाली अद्भुत कार्य के समान इधर हम लोग देख सकते हैं। हम पानी को परमेश्वर क्या किए, द्राक्षारस के रूप में परिवर्तन किए। द्राक्षारस के रूप में कभी परिवर्तन नहीं होगा। यीशु मसीह के मुंह से निकला हुआ आवाज के शक्ति से पानी द्राक्षारस का बदलाव हो सकता है। परमेश्वर चमत्कार है और परमेश्वर की चमत्कार या अनुभव परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर नियुक्त रीति से करेंगे। इसीलिए यूहन्ना का सुसमाचार 2 अध्याय, ये चारों सुसमाचारों में, ये एक ही सुसमाचारों में परमेश्वर का पहली अद्भुत कार्य के जैसे लिखा गया है। ये यूहन्ना के द्वारा लिखित गया है। यीशु मसीह के चेले जो भी थे, नहीं तो यीशु मसीह को बहुत करीबी से पसंद, परमेश्वर वाले यीशु मसीह के चेले यूहन्ना के द्वारा लिखित एक अनुभव है। इसीलिए हमें यहाँ पे परखने की अनुभव चाहिए। यीशु मसीह भी ये विवाह के घर में बुलाए गए थे, मेहमान थे। ऐसा लिखा है, तीसरे दिन पर काना के नगरी में एक विवाह हो रहा था। होनी चाहिए कि आज दिन 2 दिन में, उन जमानों में विवाह कम से कम 6 महीना, 1 साल, 2 साल तक भी ये लोग विवाह क्या करते थे, विवाह का पार्टी चलता था, क्योंकि दूर दूरांतर से लोग रिश्तेदार आने की जरूरत है। ऐसा होने पर ये होने से पहले क्या करेंगे, इस बच्चे के शादी के लिए वो लोग क्या करेंगे, द्राक्षरस की तैयारी करेंगे। के हिसाब से ये लोग क्या करेंगे, जितने लोगों को उसके अनुसार ये लोग क्या करेंगे, द्राक्ष रस की तैयार करेंगे। मगर इधर क्या हुआ जानते हो ना, तीसरे दिन ही द्राक्ष खत्म हो गया। तो सोच लेना चाहिए, ही द्राक्ष रस खत्म हो गया, मतलब यहाँ पे हमें जो आए हुए गेस्ट हैं तो लोगों का मजाक उड़ाने के लिए आए हुए लोग हैं।
इसीलिए ना पूरा द्राक्ष रस पी के खत्म कर दिए। तो मालूम करनी चाहिए तीसरा दिन, तीसरा तीन जो संख्या है परमेश्वर की संख्या है, की सानिध्यता का, परमेश्वर की सानिध्यता की संख्या है। तीन जो है परमेश्वर की सामर्थ्य बताने वाली एक अनुभव है। तीन एक परमेश्वर की शक्ति। तीसरा, परमेश्वर यीशु मसीह अकेले नहीं थे, उनके चेले भी साथ, उनके चेले भी साथ मिलकर उस विवाह में गए। इसीलिए हमें मालूम, परमेश्वर जहीं कहीं भी जाते हैं अपने चेलों को भी चेलों को लेके जाना ही नहीं, ये घर वाले यीशु मसीह के करीब रिश्तेदार हैं, यीशु मसीह की करीब रिश्तेदार है। इसलिए हमें मालूम करना चाहिए ये इस्राएलियों के रिवाज के हिसाब से ये शादी हो रही है। इसराइल, हमारे शादियों में हम लोग खाना देते हैं, दूसरे लोगों के शादियों में वो लोग क्या करते हैं, विविध रीति से देते हैं, मगर इस्राएली लोगों का जो विवाह में वो लोग क्या द्राक्षरस देते हैं। द्राक्षरस वाली जो चीज है उनके खान पान में सबसे श्रेष्ठ वाली चीज है। जैसे हमारे खाने पानी में हम लोग मांस मछली जैसे श्रेष्ठ दिखाते हैं, वैसे ये लोगों की भी, इसराइलियों की विवाह में द्राक्षरस जो है क्योंकि हमें मालूम करना चाहिए जब मलकीसदेक परमेश्वर है उस समय वो क्या करता है, रोटी और द्राक्षरस शेयर करता है। इसीलिए इनको एक, और जो मलकीसदेक है वो परमेश्वर के वचन के हिसाब से यीशु मसीह को संबोधित करके बताया गया है, नहीं तो यीशु मसीह के एक चिन्ह के समान बताया गया है। तो वो लोग, इसराइली लोग, वो चीज को बहुत गुरुत्व लेकर वो लोग क्या करते थे, द्राक्षरस को अपने मानते थे। इसीलिए इस विवाह में भी वो लोग क्या किए, द्राक्षरस की तैयारी की, मगर तीसरे दिन ही द्राक्षरस खत्म हो गया। इसलिए हमें मालूम करना चाहिए हमारे रिश्तेदार जो हमसे साथ रिश्ता रखने वाले हैं वो कभी भी हमारा फायदा देखने वाले नहीं है, हमें लज्जित करने के लिए प्रस्तुत करने वाले लोग, लज्जित करने के लिए कोशिश करता है। के बीच में मेरा यीशु मसीह तीसरा दिन समय के उपस्थिति होते ही हाजिर होगा। उसका शक्ति सामर्थ्य, वो जिस जगह में हमें लज्जित होने की जरूरत पड़ी वहां पे परमेश्वर, ये है मेरा परमेश्वर का श्रेष्ठता। यीशु मसीह को आह्वान करने से, यीशु मसीह को विवाह को इनवाइट, नहीं तो परिवार में इनविटेशन देने से क्या होता है ना, तुम्हारा लज्जित परिस्थिति परमेश्वर हटा सकता है। तुम्हारे परिवार अंदर एक विवाह में एक फैमिली गया और उनको खाना नहीं मिला तो क्या बोलेंगे, लोगों को इतना घिनौनी रीति से, स्थिति में भी यीशु मसीह के हाथ में ये विवाह के लोग, ये परिवार के लोग क्या किए, समर्पण किए। इसलिए एक चीज मैं यहाँ पे मैं बोलना चाहता हूं, अगर परमेश्वर को हम अपने जीवन में आह्वानित करते हैं, परमेश्वर कभी भी हमें लज्जित नहीं, नीचे होने के लिए कभी नहीं देगा। सबके सामने परमेश्वर हमें बेइज्जती करने के लिए नहीं देंगे। परमेश्वर अपनी महिमा उपयुक्त समय में हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे जीवन की शैली के लिए परमेश्वर नियुक्त रीति से काम करेंगे। वो ही है परमेश्वर की जीवन की मौजूदगी, नहीं तो परमेश्वर की आह्वान होने की श्रेष्ठता वही है। इसीलिए हम यीशु मसीह को ग्रहण करने की कारण क्या है, कारण यही है, ये धरती हम ये जगत हमें क्या करेगा, लज्जित कराने की कोशिश करेगा। शैतान हमें लज्जित कराने की कोशिश करेंगे, हमारे खून रिश्तेदार लोग हमें लज्जित कराने के लिए देखेंगे, हमारे भाई बंधुगण, हमारे रक्त संबंधी लोग हमें लज्जित कराने के लिए देखेंगे। मगर यीशु मसीह एक ही व्यक्ति है जो हमें लज्जित होने नहीं देगा, वो है यीशु मसीह को हम इनवाइट करने में जो है श्रेष्ठतापन। इसलिए ये घर वाले लोग हमको कलीसिया की उद्घाटन कब हुआ, जब एक व्यक्ति मन फिरा होकर परमेश्वर को यीशु है, वो कलीसिया का भाग्यवान बनता है, भले नहीं तो कलीसिया का प्राप्त होता है। इसीलिए एक चीज मैं बोलने की कोशिश करता हूं, अगर हम कलीसिया के अंग हैं, नहीं तो यीशु मसीह हमारे शरीर यीशु मसीह के शरीर के साथ जो संबोधित मेरे जीवन में विराजमान।
विवाह में यीशु मसीह क्या किया? तीसरा दिन आए, जब उनका द्राक्षरस खत्म हो ही रहा था, तभी यीशु मसीह का के लिए भविष्यवाणी है, जीवन की कमी कटियों के बीच में उतर आने वाला श्रेष्ठ परमेश्वर, हमारे जीवन के खत्म होने वाली स्थिति में आकर चमत्कार ही करने वाले परमेश्वर, ऐसा एक श्रेष्ठ परमेश्वर को हम भरोसा मन करके विश्वास करके हमारे उद्धारी को प्रकट किया है। छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। इसराइलियों को बुलाया हुआ परमेश्वर कभी भी हाथ छोड़ेगा नहीं, कभी भी सोएगा नहीं, कभी भी घुमाएगा नहीं, कभी भी हाथ छोड़ेगा नहीं। हमें हरदम हमें क्या करेगा? सहायक मंद रहकर हमें चलाने वाला परमेश्वर है। यही अनुभव इस काना नगरी के इस घर में परमेश्वर किया हुआ अनुभव को हम लोग देख सकते हैं। इसलिए हमें यहाँ पे मालूम करने वाली एक अनुभव होनी चाहिए, यही है कि यीशु मसीह को अगर हम लोग इन्वाइट किए हैं तो उसका चमत्कारी अनुभव उस घर में प्रकट, कोई भी उसको बंद करके नहीं रख सकता, कोई भी उसको बंद करके नहीं रख सकता। परमेश्वर अगर कुछ करने के लिए चाहते हैं तो वो नियुक्त रीति से परमेश्वर उपयुक्त समय में करेंगे। करना है तो हम परमेश्वर को अनुभवों में परमेश्वर को क्या करना चाहिए? मौका देना है, इनविटेशन देना है। इसलिए विवाह के समय में पति और पत्नी होने से पहले उनको क्या कर, यीशु मसीह को उस विवाह में इनवाइट करने से ही उनका पारिवारिक जीवन श्रेष्ठ बनता है। कलीसिया के बीच में परमेश्वर इनवाइट किया जाने पर ही परमेश्वर श्रेष्ठ काम करता है। ऐसा है तो इस विवाह में भी यीशु मसीह को इनवाइट करने के द्वारा चमत्कार यहाँ परमेश्वर क्या किए, इस घर में करवा दिए बोलकर हम लोग देख सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे द्राक्षरस क्या हुआ? खत्म हो गया। जिनों को हम देखते नहीं है, जितने भी रिश्तेदार हमारे हैं वो सब कुछ खाली करने के लिए आने वाले हैं। खाली करने के लिए आने वाला नहीं, यीशु मसीह भरने के लिए आने वाला है। यीशु मसीह एक व्यक्ति के जीवन में आने से सब कुछ की भर्ती होगा, फुलनेस, पूर्णता। लोग, इसीलिए बाइबल कहता है मैं मनुष्य करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए जिन बुलाया गया था वो लोग सब क्या किए? द्राक्षरस पी के खत्म कर दिए। तब वहां पे उसकी देख सकते हैं, तब क्या देखिए, किसने वो अनुभव को देखा? यीशु मसीह के मां ने उस घर में जाकर देखा कि द्राक्षरस क्या हो गया? खत्म हो गया। तो मेरा प्रश्न यह है, बाकी जो सदस्य थे वो सब उनके फायदा के लिए देखने वाले नहीं थे। सब कोई उस परिवार का देखने के लिए तैयार थे, मगर इस परिवार का लाभ देखने होने वाली एक ही व्यक्ति यीशु मसीह की मां की स्वभाव हमारे जीवन में होनी चाहिए। हमारे जीवन में यीशु मसीह की मां की स्वभाव हमारे जीवन में है। लोगों को बोल के घूमने वाला अनुभव हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। सोचने वाली चीज है, अगर यीशु मसीह के मां ये कहानी पूरा हल्ला मचा दी होती तो क्या होता? के घर से निकल जाते दुखी दुखी होकर, नहीं तो लज्जित करके निकल जाते हैं। मगर यीशु मसीह के मां ने क्या किया? वैसा ना करके, परंतु उस चीज को रहस्य के रीति से अपने अंदर रखकर जिसको बोलना था उसको ही जाके बोला। हेलो, लोगों को बोल के फायदा नहीं, पर यीशु को बोल के देखो, वो कुछ ना कुछ कर सकेगा। तुरंत यीशु के मां ने क्या किया? यीशु मसीह के पास आकर यीशु मसीह से बोला, देखो इस विवाह के घर में सब कुछ तैयारी करके रखे थे, मगर क्या हुआ? खत्म। इसलिए हमें मालूम करना चाहिए इस कहानी में क्यों खत्म हो गया, लिखा नहीं है। वो सोचने वाली चीज है, क्यों खत्म हो जाता है? खाना क्यों खत्म? अरे जितना खाना चाहिए उससे ज्यादा खाने से क्या हो जाएगा? खत्म। तो
तो ये हमें मालूम करना चाहिए, ये जो यहाँ पे आए थे वो लोग उस परिवार को बेइज्जती करना चाहते हैं। इसलिए एक चीज हमें मालूम, हम कलीसिया के सदस्य हैं, हमें इस दुनिया बेइज्जती करने के लिए देखेगा। यीशु मसीह को अगर के लोग अगर बेइज्जती करने के लिए नंगा सूली पर चढ़ा सके तो कलीसिया को भी ऐसे ही करेंगे। मगर एक चीज मालूम होना चाहिए, यीशु मसीह सूली पर नंगा होने के भी एक वास्ता है। नंगा होने पर क्या हुआ जानते हो ना, हमें कलीसिया को उद्धार ही मिला, कलीसिया स्वर्ग का सौभाग्यता मिला, कलीसिया को स्वर्गीय महत्व मिला। कलीसिया को क्या मिला? परमेश्वर के साथ रिश्ता मिला। तो नंगा होना फायदा ही हुआ ना। यीशु मसीह नंगा होने के कारण सब कुछ श्रेष्ठ दान। हमें भी शैतानिक शक्तियां हमें नंगा करने की कोशिश करेगा, हमें क्या करना, सबके सामने लज्जित करने की कोशिश करेगा, मगर परमेश्वर हाथ छोड़ेगा नहीं। उपयुक्त समय में हमारे जीवन में उतर आकर हमारे फायदा देखने वाले परमेश्वर है, करवाने वाला परमेश्वर है। इसीलिए यहाँ माँ की जो अच्छी गुण हमारे जीवन में भी होना चाहिए। किसी की कमी कट्टियां बोलकर घूमने वाला अनुभव आत्मिक व्यक्ति के जीवन में नहीं होना चाहिए। कलीसिया का कमी कट्टी बोल के घूमने वाला अनुभव हमारे जीवन में नहीं होना। आज के जमाने में कलीसिया का पतन क्या जानता है ना, कलीसिया का नहीं तो परमेश्वर के शरीर का कमियां कटियां लोगों को घुमा घुमा ये चीज को हमें सोचना चाहिए। हम कलीसिया का बेइज्जती कर नहीं सकते, हम पासवानों का बेइज्जती कर नहीं सकते, हम परमेश्वर के संतानों का बेइज्जती कर नहीं सकते। अगर हम उनका बेइज्जती कर रहे हैं, इनडायरेक्टली हम परमेश्वर की बेइज्जती कर रहे हैं। तो मेरा सवाल यह बनता है, जब द्राक्षरस खत्म हो गया, खत्म होने के उस समय से लेकर यीशु मसीह चमत्कारी करते वक्त तक मरियम क्या कर रही थी? मरियम क्या कर रही होगी? यीशु ने उसको एक ही जवाब बोला, मेरे को और तेरे को क्या, तेरा समय हुआ नहीं है। मरियम ने क्या खुलासा करके बोली नहीं, अपने हृदय के अंदर एक प्रार्थना की दिया जलाई, एक प्रार्थना जलाई, परमेश्वर मेरा परिवार समर्थनाथ कीजिए। परमेश्वर का उपयुक्त समय उतारने की कोशिश प्रार्थना में कर रही थी मरियम। हेलो, इसीलिए यीशु मसीह प्रार्थना में बताया गया अनुभव क्या है, मुझे टेम्पटेशन में ना गिरने के लिए मुझे सहायता दीजिए। वो प्रार्थना कुछ ऐसी गया है, सुसमाचार उसकी 5वीं अध्याय में ऐसा लिखा है, मुझे क्या ना करे, टेम्पटेशन में आने के लिए ना दीजिए, मुझे दुष्टता से उद्धारी करने की सहायक मंद हो जाइए। तुम्हारा ही राज्य, तुम्हारा ही शक्ति मेरे जीवन में प्रकट हो। यही प्रार्थना किसने किया होगा? मरियम ने किया होगा। परमेश्वर तुम दीजिए, ये घर दुष्टता की व्यापार कर अनुमति ना दीजिए। हेलो, हमें मालूम हम आत्मिक व्यक्ति हैं, शैतान को जगह नहीं देना चाहिए, दुष्टता को जगह नहीं देनी चाहिए। हेलो, आत्मिक लोग हैं, हम स्वर्गीय लोग हैं, स्वर्गीय है, हमारा प्रार्थना स्वर्गीय है, हमारा जीवन यापन स्वर्गीय है, हम जो अभिषेक पाए हैं वो स्वर्गीय है, हम जो वचन पाए हैं वो स्वर्गीय है, हमारा जीवन का चर्या भी स्वर्गीय होना चाहिए। इसीलिए यीशु मसीह के भव से रहस्यों को हृदय के अंदर विनती के साथ, प्रार्थना के साथ, निवेदन के साथ, रो रो कर, किसी को ना बोलकर। हेलो, कुछ भी गलती करता है तो हम आत्मिक व्यक्ति वास्ते हम उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए।
नहीं करना चाहिए। मरियम वही की, इस परिवार को बेइज्जती होने नहीं दिया। हेलो, हमारा अभिषेक, कलीसिया को जो परमेश्वर अभिषेक दिया है वो बेइज्जती होने के लिए नहीं, परमेश्वर की महिमा होने के लिए है। इसलिए आज एक निर्णय, परमेश्वर मेरे द्वारा मेरी कलीसिया बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, मेरे द्वारा परमेश्वर की कलीसिया बेइज्जती होनी नहीं चाहिए, मेरे द्वारा आत्मिक लोगों की बेइज्जती होनी नहीं चाहिए, मेरे द्वारा पासवानों की बेइज्जती चाहिए, मेरे द्वारा आत्मिक अभिषेक पाए हुए लोगों की बेइज्जती होने नहीं चाहिए। मैं प्रार्थना के साथ वो बेइज्जती को मैं बंद करके रखूंगा। तो मेरे बोलने का मकसद यही है, मरियम की प्रार्थना बेइज्जती से बचाने की एक अनुभव दिखा सकी। हेलो, हम प्रार्थना क्यों करते हैं? परमेश्वर प्रार्थना हमें ताकि हम बेइज्जती ना हो, कलीसिया बेइज्जती ना हो, आत्मिक लोगों की बेइज्जती ना हो। शैतान हमें बेइज्जती करने के लिए देखेगा, उसके तंत्र के वास्ते, उसके तंत्र के अनुसार, मगर के प्रार्थना करना। इसीलिए लिखा गया है, पत्रिकों में लिखा गया, प्रार्थना में प्रार्थना की अनुभव हरदम जागृत रहो। प्रार्थना ही हमारा जीवन का श्रेष्ठ दान है। यीशु मसीह की जीवनचर्या देखो, हर समय प्रार्थना के लिए देने वाले एक व्यक्ति, प्रार्थना के अनुभव से बहुत लोगों को बेइज्जती से बचाने की कोशिश किया गया। लाजर की परिवार बेइज्जती से रो रहा है, मगर प्रार्थना किया हुआ यीशु तीसरा दिन की खत्म होने पर उस जगह पे पहुंच जाकर बेइज्जती को दूर हटाया। हेलो, जायरस ने अपने यीशु मसीह को बुलाया, यीशु मसीह मेरे घर को आने से पहले ही बेटी की मौत हो गई। बेइज्जती को यीशु मसीह दूर की है। बाइबल में एक एक अद्भुत कार्य यीशु मसीह जिन जिनों के किया है, वो सब यीशु मसीह के द्वारा संभव हुआ है। इसलिए मैं बोलना चाहता हूं, प्रिय भाई और प्रिय बहनों, हमारे जीवन में भी प्रार्थना की शक्ति व्यापरित होना चाहिए। प्रार्थना के लेवल के ऊपर हमको आने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम प्रार्थना करने, मरियम कोई श्रेष्ठ पुरुष नहीं है, मरियम में कोई भी श्रेष्ठता कुछ है ही नहीं। मरियम भी पापी औरत है। इतना वो अपने लिए कि यीशु मसीह को जन्म लेने के लिए, मगर उसके अंदर एक प्रार्थना की अनुभव उसके जीवन में है। उसके अंदर एक अनुभव है, मैं किसी को बेइज्जती होने नहीं दूंगा, मैं किसी की मस्तक के नीचे होने नहीं दूंगा, परंतु मैं परमेश्वर के निकट जाकर विनती करूंगा, बोलूंगा यीशु को, परमेश्वर यीशु, ये परिवार के लिए कुछ ना भी परवाह नहीं, मेरी बातों को तुझ ना सुनने से भी लज्जित होने के लिए ना दे। वही है एक आत्मिक व्यक्ति का पहचान, एक अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति का पहचान, एक उद्धारी पाया हुआ व्यक्ति का पहचान। किसी को लज्जित होने नहीं देगा, खुद लज्जित होगा, कलीसिया को लज्जित होने नहीं देगा, दूसरों को लज्जित होने नहीं देगा, आत्मिक भाईचारों में लज्जित होने नहीं देगा। प्रार्थना से मरियम को कैसा पता कि उस घर में जो काम कर रहे हैं उनको यीशु मसीह आदेश देंगे बोलकर मरियम को, हेलो, समझ रहे हैं ना? अरे मरियम को कैसा, अरे यीशु को बोला, यीशु तुम कुछ ना कुछ यहाँ कुछ करो, तो यीशु मसीह ने उसको बोला मेरा समय आया नहीं है, मेरे को तेरे को अभी क्या रिश्ता, मेरे को अभी क्या लेन देन है, इसमें मेरे को क्या लेन देने की अनुभव है। बोलने पर भी मरियम निरुत्साहित नहीं हुई, भरोसामंद रह, प्रार्थना करने वालों को पता है किसको क्या बोलना है। हेलो, किसको क्या मैसेज देना है। प्रार्थना करने वाले के मुंह में परमेश्वर देंगे, करने वाले की हृदय के अंदर वो विचार परमेश्वर देंगे। प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के अंदर मन में परमेश्वर वो सोच विचार देंगे। इसलिए मरियम यीशु को बोलने के बाद तुरंत कहां पे गई, काम करने वाले उपयुक्त व्यक्ति को मैसेज देने पर वो लोग तैयार हो गए। तब तक
ये दासों का काम क्या था? सबको सेवकाई करना, वचन सुनने के लिए, यीशु मसीह को सुनने के लिए, इसीलिए कर रहे हैं को तैयार करने के लिए, जो कोई परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए प्रस्तुत हो सको, तैयार करने के लिए। मरियम की प्रार्थना करने के बाद वहां पे काम करने वाले लोगों को जाकर बोली, यीशु मसीह तुम लोग को कुछ ना कुछ मैसेज देगा, डू इट एज ही सेज। वो जैसे ही बोलता है तुरंत करने की तैयारी करो। तो प्रार्थना करने वाली मरियम वहां पे काम करने वाले बच्चों को भी अनुभव प्रकाश कर रही। प्रेज़ यू जीसस। इसलिए हमें यहाँ पे मालूम करने वाली चीज, हमारे जैसे काम करने वाले लोग होते हैं, कर दूसरों के लिए सेवकमंद होने वाला ही आत्मिक है। हेलो, दूसरों की दर्द में हाथ, आत्मिकता, वही काम ये काम वाले लोग करने की कोशिश की। इसलिए वो लोग बदले में क्यों काम कर रहे हैं? तुम पैसा देते है क्या? तुम्हारे लिए मैं क्यों काम करूं? तुम कौन हो मुझे बोलने वाले हैं? मुझे पैसा देने वाले तो ये घर वाले हैं, तुम कौन हो बोल सकते थे? वो नहीं बोले। हृदय के अंदर की दर्द को पहचानते हुआ कितने सेवक लोग। हेलो, मैं बोलने के अनुभव, हमारा प्रार्थना का शक्ति, हमारा प्रार्थना का सामर्थ्य, प्रार्थना का जो दर्द है, कोई नहीं देखने से भी परमेश्वर है उसके साथ अद्भुत कार्य करने के लिए एक झुंड को भी हमारा प्रार्थना तैयार कर सकता है। हेलो, हमारा प्रार्थना में शक्ति है। हम जो प्रार्थना विनती कर रहे हैं वो प्रार्थनाओं में शक्ति है। यीशु मसीह क्रूसार्पण होने से पहले प्रार्थना किया, अपने चेलों को लिए प्रार्थना की। कलीसिया का मतलब है अपने बीच में शेयरिंग करना, शेयरिंग, आनंद को शेयर करना, दुखों को शेयर करना, दर्दों को शेयर करना, वेदनाओं को शेयर करना, समस्याओं को शेयर करना, सब कुछ को शेयर करना वाला अनुभव ही कलीसिया बोलते हैं। कलीसिया क्या है? हाँ, हम परमेश्वर के शरीर के अंग प्रत्यंग है, सबको एक एक काम है। अरे एक छोटा सा कील हमारे पांव में घुसने से है दर्द हो सकता है, तो कलीसिया के अंदर एक छोटा दर्द होने पर पूरा शरीर को दर्द नहीं होगा क्या? होगा। वही है शेयरिंग, क्योंकि खून पूरा शरीर में घूम रहा है। परमेश्वर का खून पूरा शरीर, परमेश्वर के खून से। हेलो जीसस। इसलिए हमें परखने की चाहिए, परखने के अनुभव यह होना चाहिए हमारा प्रार्थना विनती। इसलिए यहां पे क्या किया? यीशु उस आदेश को क्या करो, तुम करने के लिए तैयार हो जाओ। इसीलिए मैं आज परमेश्वर के वचन से मैं भविष्यवाणी बोल रहा हूं, पर हमारा प्रार्थना कितने लोगों को सेवकाई में बढ़ोतरी देने के लिए हाथ बंटवा सकता है। प्रार्थना चाहते हैं, परमेश्वर हमारा प्रार्थना चाहते हैं ताकि सेवकों याद है एक पासवान पैसों की लालच में पुलिस के केस में पड़ते वक्त वो न्यूज एक और दूसरे पास्टर को, ये पास्टर क्या कर रहे हैं, दूसरा एक पास्टर फोन में बहुत बातें करके बोल रहे हैं, अरे सुना क्या, एक पास्टर जी को ऐसा हुआ, पैसा का मामला में वो जेल में घुस गया, हम लोग क्या करेंगे बोलने से दूसरा पास्टर एक पास्टर से बोल रहा है, अरे हम क्या करेंगे, अरे उसने पैसा, उसका जीवन जाने दे, हमको क्या लेन देन है उसका। अपने मुंह से बोल, कितना भविष्यवाणी बोला। हमको परखना चाहिए, हमारा शरीर का एक भाग है वो
पास्टर जो दूसरे वो पास्टर के बारे में घिनौनी रीति से बोल रो कर बोला, हाँ पास्टर जी आपने सही वक्त पर बोला, मुझे अभी पता चल गया, आप मुझे उत्तेजन दे, अभी वो पास्टर के आप मुझे पवित्र आत्मा की बढ़ोतरी से मुझे उत्तेजित की है, हमें कुछ करना चाहिए। दोनों पास्टरमान मिलकर पैसा वैसा खर्चा कर कर उन्होंने वो पास्टर जी को फिर से आत्मिक तट पर खड़ा, जमाने में आत्मिक जीवन में आत्मिक कलीसिया में प्रकट होना चाहिए। गिरे हुए लोगों को यीशु मसीह अगर उठा सका, पड़े हुए लोगों को दलदल में पड़े हुए उठा सका, चंगाई दे सका, चमत्कार कार्य कर सका, हम क्यों नहीं कर सकते? करना जरूरी है, हमें भी चाहिए। यीशु मसीह उनको आदेश, अभी तक तुम सबको द्राक्षरस दे के घूमे ना, अभी द्राक्षरस दे के घूमना नहीं, बाहर 6 पात्र बाहर पड़ा हुआ है, कर कर अंदर लेके आओ। हेलो, बाहर कितने 6 मटके, पत्थर के मटके, कहां? घर के बाहर। वो काय के लिए? यहूदियों का शुद्धिकरण के लिए। नहीं तो यहूदियां लोग क्या करते थे, शुद्धिकरण प्राप्त के हिसाब से ये लोग कहां पे जाते थे? मिलाप वाली तंबू में जाकर वहां पे जो किया हुआ था उस चीज को क्या करेंगे, पूरी तरीके से अंगार होने के लिए देंगे। अंगार होने के बाद उसको लेकर ये लोग क्या करेंगे, पानी में मिलाकर अपने आप को शुद्धिकरण करते थे। तो ये चीज कहां पे लाए? घर के दरवाजा तक लेके आए। हमें शुद्धिकरण ला सकता है, हमारे अंदर शुद्धिकरण। इसीलिए यीशु मसीह चेलों को, यीशु मसीह जो काम कर, जो बाहर शुद्धिकरण के लिए रखा गया पात्र है ना, उसको, हेलो, वो पात्र कौन है? वो पात्र है, हम है। पथरीली मनुष्य थे हम, परमेश्वर के हाथ के द्वारा सृष्टि के लिए, शुद्धि पाने के लिए व्यवस्था के हिसाब से, मगर व्यवस्था के हिसाब से करने पर भी घर के बाहरी अंश तक लेके आया, कभी नहीं मिली। मगर कब उसको अनुमति मिली? जबकि प्रार्थना करने वाली एक मरियम, प्रार्थना की विनती को सुनने वाली एक झुंड के जब प्रस्तुति मन से एक हुए। मगर ये चेले क्या किए? इतना घंटा ये पात्र को, कलीसिया के अंदर प्रवेश होने के लिए क्या चाहिए? मन फिराव होना चाहिए, पहला वाला। पहला वाला मन फिराव, दूसरा बपतिस्मा, तीसरा पवित्र आत्मा की शक्ति, चौथा सौभाग्यता में मिला हुआ अनुभव, पांचवा अनुभव, पांचवा परमेश्वर के वचन के हिसाब से चलने वाली एक अनुभव, नहीं तो परमेश्वर के प्रभु बोझ से अंशी होने वाला अनुभव। ये 7 पीढ़ी होने वाला एक व्यक्ति ही कलीसिया के अंदर बढ़ोतरी पा सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए इसको क्या किए ये लोग? धोना शुरू किए। तो यहां पे मालूम करना चाहिए वो धोने, वो कौन थे? मरियम की प्रार्थना किया गया कितने परमेश्वर के दास, संतान मांगी, उसको दोषारोपण, आत्मिक रीति से चलने वाला एक भी बच्चा नहीं था उस जमाने में। हन्ना प्रार्थना करके बोले, परमेश्वर एक आत्मिक पुरुष बन के मैं खड़ा करूंगा, एक सेवक बन के खड़ा करूंगा। इसीलिए हन्ना की प्रार्थना के अनुसार परमेश्वर एक शमूएल को दिए। वो शमूएल पला बड़ा कहां पे? कलीसिया ने परमेश्वर की मिलाप वाली तंबू में होकर, छोटे माने जब से वो तंबू में रुककर परमेश्वर की आवाज सुन होकर, परमेश्वर के वचनों की गहराई में उतरकर, परमेश्वर की श्रेष्ठ दास अनेकों को
करने के लिए, अनेकों को अभिषेक करने वाले अनुभव में एक मां प्रार्थना के अनुभव से तैयार किया। प्रेज़ जीसस, हालेलुया। हमारा प्रार्थना में शक्ति है, इसलिए हमें मालूम करना, हम उद्धारी प्राप्त करने के लिए कितनों ने आंसू बहाया, कितनों ने हमारे ऊपर काम किया, कितने बार कितने सेवक हमारे घर घर घूम के सुसमाचार बोला, कितना हमारे लिए विनती, पवित्र आत्मा प्राप्त करने के लिए तैयार किया, बपतिस्मा लेने के लिए तैयार किया, कितना हमारा जीवन को परिष्कृत करने के लिए, सफाई देने के लिए कितना कोशिश किया। हालेलुया। इसलिए हमें यहां पे मालूम करने, लोग क्या किए, धोकर इस पात्र को उठाकर कहां पे लेके आए, अंदर लेके आए। अंदर लेके आने के बाद उसकी 7वें वचन में परमेश्वर उनसे आदेश क्या देते हैं जानता ना, वो पात्रों में पूरा क्या करो, पानी भर दो। हेलो, क्या भर देने के लिए बोले, पानी। हेलो, कलीसिया के अंदर आने से हमको पानी से पानी 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 की वचन की गहराई, परमेश्वर के वचन की श्रेष्ठ धन, नहीं तो परमेश्वर की व्यवस्था की पूर्णता। हेलो, यीशु मसीह ने क्या कहा, जो किया गया, जो पात्र बाहरी था उसको क्या किया गया, अंदर किया गया। इसीलिए कलीसिया की योग्यदान में परमेश्वर हमको क्यों रखे, हम उद्धारी पाने के लिए, हम बपतिस्मा लेने के लिए, हम पवित्र की शक्ति में बढ़ोतरी पाने के लिए, प्रार्थना में बढ़ोतरी पाने के लिए, परमेश्वर के प्रभु भोज में पाने के लिए, परमेश्वर की सेवकाई के कार्य में बढ़ोतरी पाने के लिए, हर केंद्र में हम बढ़ोतरी पाना है। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है, इनको क्या किया गया, पात्रों को अंदर ले आने के बाद यीशु मसीह को आदेश दे रहे, पानी से क्या भर्ती के रखा। रखने के बाद यीशु मसीह क्या बोले जानते हो ना इनको, वो पानी लेकर उस विवाह के अध्यक्ष, हेलो, अध्यक्ष को जाके दे सकते हैं क्या? अरे उस विवाह में चाहिए पानी नहीं है, द्राक्षरस चाहिए। कितने विश्वासी लोग हैं जो परमेश्वर की आवाज सुनकर पानी को द्राक्षरस समझ लोग हैं, कितने सेवक लोग हैं, बहुत कम। देखो मरियम का प्रार्थना कैसे सेवकों को तैयार किया, जो परमेश्वर की आवाज सुन सके, परमेश्वर के आवाज के हिसाब से काम कर सके, परमेश्वर के आवाज के हिसाब से विश्वास करके परमेश्वर की चमत्कारी में भाग्यदान ले सके। हेलो, कौन परमेश्वर का सेवक है? जो कितों के प्रार्थना के वास्ते, कितों के प्रार्थना के द्वारा, नहीं तो कितने लोगों के प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की आवाज सुना, कितों के प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के लिए काम करा, कितों के आवाज के द्वारा कितों को क्या किया, सफा किया, साफ सुथरा किया, धोया, बटवाया, सब कुछ करवाया, कितों को घर के अंदर ले आया, कितों को परमेश्वर के वचन से परिपूर्ण कर दिया। उस यीशु मसीह की आवाज सुनकर, यीशु मसीह का शब्द सुनकर तुरंत ये चेले एक सेवक लोग क्या किए, पानी द्राक्षरस समझ के ले गए। अरे आज हमारा जीवन में भी विश्वास ऐसे ही होना चाहिए, हाथ में पानी होने पर भी विश्वास के सामर्थ्य के साथ बोलकर जा सकते हैं क्या, ये पानी को द्राक्षरस के रूप में परिवर्तन करने वाला परमेश्वर मेरे साथ है, वो परमेश्वर की आवाज मैंने सुना है। ये पानी मैं जब तक ये विवाह के अध्यक्ष के निकट तक लेके जाऊंगा, वो चखने से ये द्राक्षरस से बदल जा सकता है। पानी द्राक्षरस का रूपीकरण किया, व्यवस्था के ऊपर परमेश्वर की वो क्या बोलते हैं, रात को तेलुगु हिंदी में क्या बोलते हैं, उग्रता, परमेश्वर की उग्रता
पानी के ऊपर होते ही बदलाव लाया। हेलो, ये परमेश्वर यीशु मसीह के क्रूसार्पण पे क्या हुआ? परमेश्वर व्यवस्था के जितने भी पुरातन नियम के व्यवस्था में जितने भी उग्रता परमेश्वर के वचन से निकला था, वो सब कुछ एक शरीर के ऊपर प्रकट हो गया। इसलिए वचन कहते हैं यूहन्ना 1:1, आदि में परमेश्वर का वचन था, परमेश्वर का वचन था, वो परमेश्वर शरीर रूप बनकर हमारे निकट आया। वो वचन की शक्ति की परिपूर्णता परमेश्वर की उग्रता को उतर लाया। तब हमको क्या मिला? हमारा गया लिया, हमारा जीवन रुचिमय बन गया। ऊपर परमेश्वर की उग्रता आने के कारण 50वां दिन पवित्र आत्मा की शक्ति कलीसिया के ऊपर उतरा। प्रेज़ यू जीसस। वही है परमेश्वर की क्रूसार्पण की शक्ति, परमेश्वर की उग्रता उतरने की शक्ति। अगर परमेश्वर की उग्रता हमारे ऊपर गिरता, हम मर जाते। ऊपर गिरने से पत्थर टुकड़ा हो गया, पानी के ऊपर भाग हो गया, हमारे क्या हो जाता? विनष्ट हो जाते हैं। मगर वो विनाश वाली अनुभव यीशु मसीह के शरीर के ऊपर आया। यीशु मसीह, इसीलिए यीशु मसीह क्या हुए? सूली पर क्रूसार्पित किया गया है। क्रूसार्पण में सौभागी हो गए। क्यों? ताकि परमेश्वर की हमारे जीवन में वो उग्रता ना आए। हम उग्रता के सौभाग्य होने के अनुभव यीशु मसीह से हमको मिला। पानी कब बदला? हेलो, हम कब परमेश्वर के साथ रिश्ता कायम किए? जब हम यीशु मसीह को उग्रता को विश्वास किए। परमेश्वर की उग्रता को जब हम लोग विश्वास किए, तब हमको उद्धारी मिला। हम लोग स्वीकार करते हैं ना, मेरे दिल में आ जा, मेरे पापों के लिए तूने मरा, मैं विश्वास करता हूं, मैंने ही तुझे क्रूसार्पण किया, मेरे घिनौने ने ही मगर मैं विश्वास करता हूं वो क्रूसार्पण होने के वास्ते है। परमेश्वर की उग्रता पूरा उसके ऊपर उठा, यीशु मसीह के ऊपर पड़ा। ये आज मैं विश्वास करता के बदले में जितना भी उग्रता मेरे ऊपर पड़ना था, वो सब कुछ मैं यीशु के ऊपर सौंप दिया। और मैं यीशु को बोला, परमेश्वर मुझे मेरे हृदय के अंदर तू आ जा। तेरी उग्रता, तेरे ऊपर जो उग्रता वो आई है, वो उग्रता मेरे जीवन में परिवर्तन लाने की कोशिश करवा जा। हेलो, यीशु मसीह के ऊपर आने वाली उग्रता हमारे अंदर परिवर्तन लेके आया। इसलिए हम बदले। दारू क्यों छोड़ दिए? मूवीज देखना क्यों छोड़ दिए? झूठ बोलना क्यों छोड़ दिए? पाप करना क्यों छोड़ दिए? गंदे कामें करना क्यों छोड़ दिए? लोगों को वेदने वाले कामें क्यों छोड़ दिए? क्योंकि हमें मालूम चढ़ा उग्रता यीशु मसीह के ऊपर गिरा। यीशु मसीह का शरीर पूरी तरीके से टुकड़ा 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 किया गया। यीशु मसीह से तोड़ दिया गया। यीशु मसीह का शरीर पूरी तरीके से फाड़ दिया गया। यीशु मसीह के शरीर के पूरा खून बहा दिया गया। वो है परमेश्वर की उग्रता। वो उग्रता से हमको क्या फायदा मिला? मैं बदल गया, मेरे सोच विचार बदल गए, मेरी आराधना बदल गई, मेरी जीवन बदल गया, मेरी परिवार बदल गया, मेरी खान पान बदल गया, मेरी वस्त्र पहनने वाले अनुभव बदल गया, मेरी जीवन की कीमतियां बदल गया। क्यों? यीशु मसीह के ऊपर व्यवस्था के हर प्रकार के पनिशमेंट, इसलिए कहा गया है यीशु मसीह हर पनिशमेंट अपने शरीर पर लेकर सूली पर मर गया। क्यों? हमारा जीवन द्राक्षरस रूप ही रुचिपूर्ण होने के लिए। हेलो,
Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. परमेश्वर की उग्र, ताकि हम रुचिमय बनने के लिए, हमारे वो रुचिमय कैसे आती है? पवित्र आत्मा की शक्ति हमारे ऊपर उतर आने पर। हेलो, वचन की गहराई में भरा हुआ ही कलीसिया को ही पवित्र आत्मा की वरदान मिलती है। पवित्र आत्मा की वरदान काहे के लिए? इसलिए पवित्र आत्मा की शक्ति जब उतर आएगा तब लोग के बारे में गुरुत्व सुनाएगा, धार्मिकता के बारे में बोलेगा। तीसरा, परमेश्वर की उग्रता के बारे में। क्यों? हेलो, एक बार आया और एक बार हमारे ऊपर उग्रता उतर नहीं आना चाहिए। एक बार यीशु मसीह के ऊपर उग्रता उतर आया, इट इज फिनिश्ड, वो खत्म हो गया। फिर से हम पाप करके, हम परमेश्वर से अलग होके, हम परमेश्वर की वचन ना पढ़कर, हम प्रार्थना ना कर कर, हम परमेश्वर से दूर, फिर से उस उग्रता की पात्र बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वही पहचान दिलवाने के लिए ही ये काना नगरी के इस विवाह में परमेश्वर उतर आकर कि एक बार मैं उग्रता का वारिस बनने वाला हूं, बार बार मुझे क्रूसापित मत करो। इसलिए पौलुस कहता है, एक बार यीशु मसीह किया गया, बार बार उसको क्रूसापित मत करो। एक बार यीशु मसीह परमेश्वर की उग्रता पूरी तरीके से अपने शरीर के हर एक भाग में अनुभव किया। इसके लिए हम नया सृष्टि बन सके, नई आत्मा पा सकी, नई सके, नई पुनर्जीवित हुए, परमेश्वर पुनर्स्थापित किए, हम नया बने। यहां इस कहानी में भी वही हुआ। क्या हुआ? जो परिवार में लज्जित वाली स्थिति दुनिया के लोग लाकर खड़ा करने के लिए देखे, उस स्थान पर यीशु मसीह उतर आकर, यीशु मसीह की शक्ति सामर्थ्य उतर आकर, यीशु मसीह की उतर आकर, शक्ति की पूर्णता उतर आकर परिवर्तन लाया। जो कब लज्जित होने वाले थे, उस जगह में विवाह घर का व्यक्तियां श्रेष्ठ, अच्छे हैं, योग्यता प्राप्त किए लोग हैं। पहचान देने वाला व्यक्ति कौन है? यीशु मसीह है। यीशु मसीह के बाद कौन है? मरियम के बाद कौन है? कितने विश्वास किया हुआ है, कितने दास लोग। मैं अपने बातों को बंद करना चाहता हूं। चीजों से पवित्र आत्मा हमें लेके गया है। मैं आज पूछने वाली कितने विषय हैं। एक, मरियम के समान हम भी प्रार्थना वीर बनेंगे कि नहीं? हम भी प्रार्थना के द्वारा कितने परिवारों की लज्जित होने वाली स्थितियों को अपने दिल के अंदर रखकर प्रार्थना के विनती से, प्रार्थना के दिया जला की शक्ति और सामर्थ्य को अपने दिल के अंदर दर्द बनकर रखकर परमेश्वर कितने लोगों को बाहर ही पड़ा हुआ पात्रों के समान, बाहर खड़े हुए कितने लोगों को परमेश्वर के कलीसिया के अंदर योग्यता के हिसाब से कितने आत्मिक को प्रार्थना वीरे हम बनेंगे। तीसरा, वो दासों के समान हम भी विश्वास करने वाली अनुभव हमारे जीवन में भी हो सके। ऐसा है तो बहुत लोगों को परमेश्वर कलीसिया के अंदर ला सकते हैं। इसलिए ये यूहन्ना के सुसमाचार 2 अध्याय की जो कहानी है, यीशु मसीह की चंगाई परमेश्वर के राज्य की श्रेष्ठदान है बोलकर हम लोग देख सकते हैं। मगर इस कहानी में सबसे बड़े है श्रेष्ठ कार्य क्या है जानते हो ना? के ऊपर परमेश्वर की उग्रता उतर आना।
हेलो, पानी के ऊपर परमेश्वर की उग्रता, पानी परमेश्वर की वचन है, वचन शरीर रूपी बन गया, वो शरीर रूपी यीशु मसीह है। यीशु मसीह के ऊपर हर प्रकार के उग्रता गिरा। आज हम पहचानेंगे यीशु मेरे लिए मरा, यीशु मेरे लिए, यीशु मेरे लिए सब प्रकार की यीशु मेरे लिए हर दर्दों से गया ताकि मैं उद्धारी पा सकूं, मैं स्वर्गीय सौभाग्यता में आ सकूं, मैं आत्मिक जीवन में योगदान पा सकूं। इसलिए उस कहानी के आखिरी में क्या 11वां वचन में ये सब कुछ परमेश्वर क्यों किए? परमेश्वर की महिमा प्रकट करने के लिए। यीशु मसीह सूली पर वो महिमान्वित होने के लिए, हम महिमान्वित होने के लिए, हमारा जीवन महिमान्वित होने के लिए, हमारे कलीसिया में परमेश्वर की महिमा दिखाई देने के लिए। इसीलिए आज परमेश्वर के सन्निधि में बोलेंगे, परमेश्वर मुझे भी धो, मुझे भी वचन की गहराई में ले जा, मुझे भी पवित्र आत्मा की बढ़ोतरी में ले जा, मुझे भी पवित्र आत्मा की ज्ञान दे, मुझे भी प्रार्थना की शक्ति सामर्थ्य मुझ में दे। मुझ में भी परमेश्वर अनेकों को तैयार करने के लिए, अनेक सेवकों को, अनेक परमेश्वर के दास को मुझे बना। कितने बोलेंगे मुझे हन्ना के समान बना? परमेश्वर एक संतान मेरे को दे, आत्मिक बने व्यक्ति बनकर खड़ा करूंगा। एक बच्चा मुझे दे। कितने आज बोलेंगे हन्ना के समान? प्रभु, हन्ना के जमाने में एक भी धार्मिक व्यक्ति नहीं था, एक भी अच्छा पुरुष नहीं था। एक शमूएल को पैदा करके इस्राएल पूरे को किया, दाऊद को अभिषेक किया, बहुत याजकों को अभिषेक किया, बहुतों को भविष्यवाणी बोला, बहुतों को आत्मिकता में खड़ा किया, बहुतों को परमेश्वर के लिए अलग करवाया। ऐसा एक शमूएल आज बोलना है, परमेश्वर मुझे भी मरियम के समान कितने चेलों को तैयार करें, कितने परमेश्वर के सेवक लोगों को तैयार करने के लिए मेरा प्रार्थना उपयोग कीजिए। आज परमेश्वर के सन्निधि में बोलेंगे, 1 मिनट आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करके परमेश्वर, स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज तेरी सौभाग्यता में परमेश्वर हम मिलकर यूहन्ना के सुसमाचार 2 अध्याय की अध्ययन किया है। परमेश्वर उस अध्याय में हमने देखा मरियम के समान हम भी प्रार्थना के श्रेष्ठ दान बनेंगे। परमेश्वर बहुत लोगों की घिनौनी लज्जित वाली स्थितियों में है, दूसरों को बोल बोल कर और लज्जित ना करके बदले में प्रार्थना में, विनती में, आराधना में, परमेश्वर की महिमा में लाने करीब आने में, बहुतों को सहायक मंद होने के लिए हमें प्रार्थना तू सिखा। परमेश्वर हमारा प्रार्थना बहुत लोगों को आत्मिक तट पर दीजिए, हमारी प्रार्थना बहुत सेवकों को तैयार करने के लिए सहायक मंद होजिए, हमारा प्रार्थना बहुत सेवक लोग अनेक आत्माओं को लाभ करने के लिए सहायक मंद होजिए, हमारा प्रार्थना बहुत लोगों के अंदर परमेश्वर की वचन बढ़ोतरी पाने की अनुभव दीजिए। प्रार्थना अनेक को पूरी विश्वास करने वाली अनुभव प्रकट कीजिए। परमेश्वर उतना ही काफी नहीं है परमेश्वर, आज भी वचन से पूर्ण है, मगर उनको पवित्र आत्मा की शक्ति में भरपूर, महिमा की योगदान में भरपूरी दे। परमेश्वर ऐसा एक कलीसिया को बना, परमेश्वर ऐसा एक कलीसियों के सेवकों को बना, परमेश्वर ऐसा एक कलीसिया के योगदान प्राप्त किया गया एक झुंड को तैयार कर। परमेश्वर तुझ में हरदम भरोसा रखकर, तेरी वचनों को हरदम सुधी लेकर, पवित्र जीवन को चलाने के लिए शक्ति सामर्थ्य दीजिए है बोलकर प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर तेरी महिमा से परिपूर्ण किया इसीलिए धन्यवाद, तेरी शक्ति सामर्थ्य में बढ़ोतरी दिया इसीलिए धन्यवाद। हमें